हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब प्लेटफॉर्म में क्लासेस आगरा पर। आज मैं एक और सेशन लेके आया हूं जो कि मैथ की क्लास रहने वाली है। ये 2024 की आंसर की मैं सॉल्व करा रहा हूँ। ये पूरी इससे पहले ही मैं करा चुका हूँ। ठीक है, आप इसकी प्लेलिस्ट बन रखी है, आप देख देख लीजिएगा जाके। ठीक है, और ये जो अभी एग्जाम हो रहे हैं एसएससी के लिए, उनके लिए बहुत ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है। इसी से रिपीटेड क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर से, ये आपको पहले से ही बहुत अच्छे से पता है। तो हम आगे देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिएगा, ये रेशियो का क्वेश्चन दे रखा है, इसको करते हैं सॉल्व। ठीक है, ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी में। ठीक है, इसको करते हैं। तो ए रेशियो भी कितना दे रखा है, 12:5। और बी रेशियो कितना दे रखा है, 15:16। और सी रेशियो डी कितना दे रखा है, सी रेशियो डी 4:7। ये तो आपको ज़्यादातर मोस्टली आता होगा। ठीक है, आप इसको देखिएगा यहाँ से। देखो, अब जो जो फिल करना है, ठीक है, जो ब्लैंक दे रखा है उसके पास कौन सा अंक है उसको देखते हैं। ठीक है, इधर ये 5 है तो दोनों तरफ ये 5 5 भर दो। ठीक है, इधर इसके पास कौन सा 15, तो इधर 15 भर दो। ठीक है, और इधर 16 है तो 16। अब इसके ब्लैंक के पास में कौन सा है, 4 है तो 4 4 ये भर दिया। अब इसको देखो, ये इनका मल्टीप्लाई करके नीचे लिखो। अगर ऐसे नहीं लिखना है तो ऐसे करके कर लो आप। ठीक है, हमें 12 × 15 × 4 अनुपात 5 × 15 × 4 अनुपात 5 × 16 × 4। ठीक है, अनुपात 5 × 16 × 7। यहाँ से देखो जो कट रहा है उसको काट दो फटाफट से। मेरे ख्याल से 4 को पहले हटाओ यहाँ से। ठीक है, और ये 4 से ये 4 बार कट गया। ठीक है, अब यहाँ से 5 जा रहा है क्या, यहाँ से देखो 5 भी चला जाएगा। 5 से काटोगे 3 बार, ये 5 चला गया, यहाँ से 5 चला गया और यहाँ से 5 चला गया। ठीक है, अब देखो क्या कट रहा है, कुछ भी कट रहा हो बताओ, क्या कुछ कट रहा है। अब शायद है कि नहीं कट रहा हो। और ये पूछ किसका रेशियो रहा है, ए और सी का। ठीक है, ए का ये रेशियो है और सी का ये रेशियो है। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 36 रेशियो, और ये कितना बचा, सी का 16। ठीक है, इससे काटोगे तो 9 और ये 4, यानी कि 9:4 आएगा इसका। ठीक है, कितना अनुपात आ गया, 9:4। आप इस तरीके से कर सकते हो इसको। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम। ये देखो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मेज के मूल्य में पहले 30% की वृद्धि, पहले 30% की कमी की जाती है और फिर 80% की वृद्धि की जाती है। मेज के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ठीक है, आप एक काम करिएगा, इसको ना सक्सेसिव से मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, जो इससे पहले जितनी मैंने क्लास करा रखी है उनमें आप देख लीजिएगा, मैंने सक्सेसिव को कराया हुआ है। ठीक है, देखो मैं दोबारा बता देता हूँ यहाँ से सक्सेसिव मेथड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, पहले 30% की कमी की जाती है। ठीक है, तो जब 30% की कमी की गई है तो माइनस का 30% की कमी और फिर 80% की वृद्धि की जाती है। ठीक है, 80% की वृद्धि हो गई। ठीक है, माइनस प्लस माइनस होता है 30% और 80%। ठीक है, और यहाँ पे 100। देखो होता क्या है कि ए प्लस का बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। ठीक है, इसको ये ध्यान रखो, अगर यहाँ पे कमी या वृद्धि हो रही हो तो उसके हिसाब से प्लस माइनस करते चले जाएंगे। अगर एक, जैसे कि मैंने यहाँ पे माइनस क्यों लगा दिया है, क्योंकि ए में कमी हो रही थी और बी में क्या हो रहा था, वृद्धि हो रही थी। तो प्लस और माइनस हमेशा गुणा में किसका साइन आता है, ध्यान आपको रखना है, माइनस का ही साइन आएगा, इसलिए यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। ठीक है, अब इसको बस सिर्फ सॉल्व करना है आपको। ये 0 से ये काट दो। ठीक है, ये माइनस का 24 बचेगा यहाँ पे और ये 50 बचेगा। ठीक है, तो कितना, कितने की वृद्धि हो रही है। ठीक है, मेज के मूल्य में कितने की वृद्धि हो रही है बताओ, ये घटा के कितना आ जाएगा, 26% की। कितनी वृद्धि हो रही है, 26% की वृद्धि हो रही है। ऑप्शन कौन सा है, थर्ड। नेक्स्ट करते हैं यहाँ से। ये देखो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, समान ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर एक धनराशि एक वर्ष में 2700 और 2 वर्ष में 3645 रुपए हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर कितनी होगी। अब मुझे एक साल का डिफरेंस निकालोगे तभी तो आप रेट की वैल्यू पता कर पाओगे ना। एक बार बताओ, आप रेट की वैल्यू कब पता कर सकते हो, अमाउंट और प्रिंसिपल में, अगर उसमें अगर एक साल का डिफरेंस होगा तभी तो रेट की वैल्यू पता करोगे ना। तो किस तरीके से करना है, देखो, जैसे कोई धनराशि थी, ठीक है, वो एक साल में कितनी हो गई, एक साल में हो जाती है 2700 रुपए। ठीक है, और वही 2 वर्ष में कितनी हो जाती है, 3645 रुपए हो जाती है। अब यहाँ से इसका एक साल का डिफरेंस अगर निकालोगे, अब यहाँ से अगर एक साल का डिफरेंस निकालोगे तो क्या होगा, यहाँ से अगर एक साल का डिफरेंस यहाँ से अगर एक साल का डिफरेंस निकालोगे तो इसमें से पहले डिफरेंस निकालो आप लोग, कितना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से निकालो, 945। ठीक है, 945 आएगा ना, यहाँ से अगर आप डिफरेंस निकालते हो तो 945 रुपये आएगा। ठीक है, 945 किससे बढ़ा हुआ है, 2700 पे। ठीक है, अब यहाँ से रेट की वैल्यू, क्योंकि एक साल का हमें पता चल जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब इसको निकाल दो यहाँ से डायरेक्ट। यहाँ इसको काट दो 35 बार। ठीक है, कितना कितना परसेंट बढ़ गया, ये 35%।
कितना परसेंट बढ़ गया? 35%, यानी रेट कितनी आई है आपकी यहाँ पे निकल के 35% आई है, ठीक है। रेट कितनी आई है? 35%, क्योंकि ये ब्याज दरी तो पूछा था ना, तो रेट आ गई आपकी 35% आ गई, ठीक है। ऑप्शन कौन सा है आपका? सेकंड। नेक्स्ट करते हैं यहाँ से। ये बोर्ड मास के अकॉर्डिंग होगा। एक मैं बता देता हूँ, अगर इसके आगे आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको खुद ही सॉल्व करना है उनको, ठीक है। बोर्ड मास, यहाँ पे ब्रैकेट रहता है, ठीक है, बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, ठीक है। यहाँ पे ऑफ ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ये डिवाइड है, और ये मल्टीप्लाई है, और ये एडिशन, और ये सबट्रैक्ट, ठीक है। हमें इसी सीरीज में हमें चलना है इसमें भी। अब देखो सबसे पहले आपको दिख क्या रहा है इसके अकॉर्डिंग? ब्रैकेट, ब्रैकेट है कहीं? देखो ब्रैकेट ये रहा। पहले इसको सॉल्व करो यहाँ से। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो, और ब्रैकेट में भी सबसे पहले क्या आएगा? देखो डिवाइड दे रखा, मल्टीप्लाई, डिवाइड और मल्टीप्लाई में से क्या आ रहा है? ये बताओ, डिवाइड आ रहा है। आपको कोई नहीं, मल्टीप्लाई भी ऊपर आ रहा है, ठीक है, लेकिन ये मल्टीप्लाई से, ये किसका है? ऑफ का। अगर कहीं ऑफ लिखा हो तो उसको पहले सॉल्व करेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई से पहले क्या आ रहा है? डिवाइड आ रहा है, ठीक है। तो डिवाइड को सॉल्व करोगे, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो जब डिवाइड करो इसका, 8, 4 से वही 8 बार कटेगा ना, ये 8 चौक 32 होता है, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 8 तिया 24, 8 दूनी 16, 17, 18, ठीक है। और फिर इधर माइनस के 5 और गुणा 8, ठीक है। और इधर कितना है? 24। इनको सॉल्व कर लो। 24 प्लस 184, ये 40 हो गए, घटाओगे तो कितना बचेगा? 24 प्लस 144, ठीक है। 144 और 24 कितना हो गया बताओ? 168, ठीक है। ये आंसर आपका। इस तरीके से हम सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। आगे को क्वेश्चन अगर आता है तो आपको खुद करना है। तीन संख्याओं का अनुपात 3:5:7 है और उनके वर्गों का योग 1328 है, ठीक है। इन तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ठीक है, सबसे बड़ी संख्या पूछी है, तो इनके वर्गों का योग, ठीक है। 3 के वर्ग कितना हो गया बताओ? 9x। 9x स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया बताओ भाई? रेशियो में इसलिए मैंने x माना। अब देखो पहले मैं बता देता हूँ, ठीक है। रुको, यहाँ से ये पहली संख्या है, इसको मैंने क्या माना? 3x, ठीक है। दूसरी संख्या को क्या माना मैंने? दूसरी संख्या को माना मैंने 5x, ठीक है, क्योंकि x लेके करना पड़ेगा, रेशियो में है, ठीक है। और ये 7x, ठीक है। अब इनके वर्गों का योग कह रहा है, इनके वर्गों का योग, ठीक है। अब इनके वर्गों का योग करोगे तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे? 9x स्क्वायर, और ये 25x स्क्वायर, और ये 49x स्क्वायर। अगर आप इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा बताओ? 9 और 9 कितना हो गया बताओ? 18 और 5 23 हो गया ना। 23, 2 2 4 और 4 8, यानी 83x स्क्वायर। और ये 83x स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है, तो एक्स स्क्वायर बराबर, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू दे रखी है 1328, क्योंकि इनके वर्गों का योग ही तो है, ठीक है। और यहाँ से 1328 बटे यहाँ से कितना आएगा? 83, ठीक है। अब इसको ये काट दो अगर कुछ भी कट रहा है तो इससे, ठीक है। और ये पूछ क्या रहा है ये बताओ? पूछ क्या, किसकी वैल्यू रहा है ये? बड़ी संख्या, यानी कि 7, 7x स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है, 7 की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से कैसे निकालोगे? निकालो फटाफट से, इसको सॉल्व करो। कुछ भी कट रहा है तो काटो। ठीक है, यहाँ से काटो, क्या कट रहा है? और ये पूछ किसकी रहा है वैल्यू? ये 7 की, ठीक है। 7 की वैल्यू पूछ रहा है। अब देख लो कुछ भी काट के, अगर काटोगे इसको सॉल्व भी करोगे तो सॉल्व होके कितना आ जाएगा? ये 28 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि बड़ी वैल्यू पूछ रहा था, सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। तो 28 आएगा अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो। नेक्स्ट करते हैं। यहाँ से देखो ये वाला क्वेश्चन। अमन और रमन साथ मिलकर एक काम को 7.5 दिनों में पूरा करते हैं। रमन और गगन मिलकर उसी काम को 10 दिन में, और गगन और अमन मिलकर उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो गगन अकेले उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? ठीक है। अब देखो यहाँ से अमन और रमन साथ मिलकर, ये अमन और रमन ये साथ मिलकर कितना करते हैं बताओ? मतलब ये करते हैं 7.5 यानी कि 75/10, तो इसको काट लो, ठीक है। 15/2 कितना करते हैं? 15/2 काम, ठीक है। ये दोनों मिलकर 2 दिन, इतने दिनों में करते हैं। और रमन प्लस गगन ये 10 दिन में करते हैं। और यहाँ से गगन और अमन, गगन और अमन ये मिलकर करते हैं 20 दिन में, ठीक है। तो इनका एलसीएम ले लो फटाफट से। एलसीएम कितना आ जाएगा? निकालो एलसीएम। एलसीएम इनका आ जाएगा 60। कितना आ जाएगा? 60, ठीक है। जब 60 एलसीएम आएगा तो इन दोनों की इफिशियंसी कितनी आ गई? 8, ठीक है। और इसकी इफिशियंसी कितनी आएगी? 6, और इनकी 3, ठीक है। अब टोटल पहले निकालो, पूछी किसकी है कि गगन अकेले कितने दिनों में काम करेगा। तो इनका ओवरऑल पहले एफिशिएंसी निकालो, क्योंकि अगर इनको ऐड करोगे, ठीक है, यहाँ से जोड़ोगे इनको ऐड करके, तो 2a की
2a की वैल्यू 2r और 2g, यानी कि दो मैंने कॉमन ले लिया है, ठीक है। a प्लस मतलब कि अमन, रमन और गगन, ठीक है, ये मिलके 8, इनको पहले इनको भी जोड़ो, इनकी एफिशिएंसी, ठीक है, कितना हो रहा है 17, ठीक है, इनकी एफिशिएंसी कितनी 17, लेकिन हमें एक दिन की निकालनी है, ठीक है। पहले यहाँ से इसको ओवरऑल निकालो, यहाँ से कितना 8.5, इनकी एफिशिएंसी कितनी है ये 8.5, ठीक है। अब हमें किसकी चाहिए, जी की, ठीक, क्योंकि जी का पूछा है, तो ए और आर की एफिशिएंसी कितनी आ रखी है 8, ठीक है। 8 को जब इसमें से सेपरेट करोगे, ठीक है, 8 प्लस जी बराबर 8.5, ठीक है। जी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 0.5, ठीक है। वो काम करने की क्षमता उसकी इतनी है, ठीक है, 0.5, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, उसी काम को जी कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है। और काम क्या था टोटल 60 था, 60 जब काम था, ये कितने दिन में करेगा, यहाँ से 10 हटाओगे तो ये पॉइंट 10 ऊपर पहुंच जाएगा, इसको ये काट दो, कितने दिन में करेगा 120 दिन में, ठीक है, 120 दिन में करेगा। ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। यदि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 9 वर्ष 5 माह में स्वयं की दोगुनी हो जाती है तो वार्षिक ब्याज दर कितनी होगी, ठीक है। मतलब कि कोई धनराशि है, कोई धनराशि, धनराशि को, ठीक है, मतलब कोई अमाउंट स्वयं की दोगुनी हो जाती है, ठीक है। अब यहां से अगर कोई धनराशि मान लो एक है और वो स्वयं की कितनी हो गई, दोगुनी हो गई, ठीक है। ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, ठीक है। और प्रिंसिपल अमाउंट का जो डिफरेंस होता है वो क्या आता है, ये बताओ, ब्याज आती है हमेशा, और ये है कौन सी ब्याज, साधारण ब्याज है, ठीक है। अब इसको यहाँ से बस सिर्फ सॉल्व कर लो, और ऐसा ही बराबर होता क्या है, पी आर टी अपॉन 100, ठीक है। बस पी की वैल्यू कितनी दे रखी है 1, और जब ऐसा ही निकालोगे तो 1 आएगा, ठीक है, क्योंकि अंतर होता है प्रिंसिपल अमाउंट का, ठीक है। और आर पूछा है आपसे, टी कितना दे रखा है, ये देखो, ये 9 वर्ष और 5 महीने, इनको ओवरऑल महीने में कन्वर्ट कर लोगे तो 113 माह आ जाएंगे, ठीक है, 113 महीने आ जाएंगे, ठीक है। और कितना आ जाएगा, और ये 113 महीने हमेशा ठीक है। अब यहाँ से टोटल निकाल लोगे आप लोग, आर बराबर क्या आएगा 1200 बटे 113, ठीक है। अब यहाँ से अगर करोगे इसको सॉल्व, 1200 में जब भाग दोगे तो 113 एकम 113, ठीक है, दशमलव लगा के वो जीरो बढ़ाया, 113 पॉइंट लगाओ, जीरो आ जाएगा, और फिर 113 का 6 में करोगे तो 700 कुछ आएगा, यानी कि ये ये जिसमें आ रहा है, ठीक है, 10.6 कुछ आ रहा है, तो एक ही ऑप्शन है जो कि ये कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ से आप लोग खुद कर सकते हो आगे, इसको आप खुद ही प्रैक्टिस करना तो अच्छे से और ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ से अगला नेक्स्ट देखो, साक्षी एक काम 20 दिन में पूरा कर सकती है, तन्या साक्षी से 20% अधिक कुशल है। देखो यहाँ से जो तन्या है वो साक्षी से 20% अधिक कुशल है। अगर साक्षी 100 है तो तन्या कितनी हो जाएगी 120, यानी कि इनकी इफिशियंसी कितनी आ गई, यहाँ से ऐसे काटोगे, ठीक है। तन्या की इफिशियंसी कितनी है 6 है, और साक्षी की कितनी है 5, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि साक्षी एक काम को 20 दिन में पूरा करती है, लेकिन साक्षी की इफिशियंसी है कितनी 5, ठीक है, एक दिन की, लेकिन वो 20 दिन करती है, तो टोटल जो काम होगा, टोटल काम कितना हो जाएगा बताओ, टोटल काम हो जाएगा 100। जब टोटल काम 100 हो गया है, अब वो क्या कह रहा है कि तन्या उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगी, टोटल काम को जो तन्या है वो कितने दिन में पूरा करेगी, बताओ जल्दी फटाफट से, तन्या उसी काम को कितने दिन में पूरा करती है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। देखो यहाँ से साक्षी से 20% कुशल नहीं है, यहाँ से साक्षी से कितना कुशल है 25% है, ठीक है। मैंने यहाँ पे 20% कुशल के हिसाब से लगाया, तो ये इस तरीके से भी आंसर ठीक आएगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आंसर डिफरेंस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 25% कह रहा है, मैंने 20% हिसाब से लगाया। तन्या साक्षी से 25% अधिक कुशल है, यानी कि तन्या अगर साक्षी अगर 100 है तो ये 125, ठीक है। अब इसको यहाँ से काट लो, 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, ठीक है। यहाँ से ही समझ में आ गया होगा। अगर साक्षी अगर 4 एक दिन में काम करती है तो उसने 20 दिन काम किया, तो टोटल काम कितना हो गया बताओ, एक दिन में अगर 4 खिलौने बनाती है तो उसने 20 दिन काम किया, तो खिलौने कितने बन जाएंगे बताइए, 80 हो गए ना, टोटल काम कितना हो गया, टोटल काम हो जाएगा 80, ठीक है। अभी इसी काम को ये कितने दिन में करेगी कन्या, वो पूछ रहा है, ठीक है। अब ये एक दिन में कितना करती है 5, तो ये 80 दिन में कितना करेगी, यानी कि तन्या की यहाँ से काट दो, कितने दिन में करेगी 16 दिन में, ठीक है। यहाँ से 16 दिन में करेगी, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन जब नेक्स्ट करेंगे तो आगे देखो यहाँ से ए बी से 20% अधिक है और बी ए से लगभग कितना परसेंट कम है, ठीक है। अगर ए बी से 20% अधिक है, यहाँ से देखो ये ए है बी है, ए बी से 20% अधिक है, यानी कि बी अगर मान लो 100 है तो ए कितना हो गया 120, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है
कि बी ए से कितना परसेंट कम है, ये बताओ, यानी कि ए से कितना परसेंट कम है, तो यहाँ से ये वैल्यू निकाल दो बस। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करके देख लेना ठीक कितना आंसर आता है। नेक्स्ट करते हैं। देखो यहाँ से, एक व्यक्ति शुरुआती 3 घंटों के लिए 4 किलोमीटर की चाल से चलता है और फिर अगले 2 घंटे के लिए 6 किलोमीटर प्रति चाल से चलता है, तो उस व्यक्ति के द्वारा तय की गई कुल दूरी पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ से हमें क्या दे रखा है, 3 घंटे दे रखे हैं और 4 किलोमीटर पर चाल दे रखी है। ठीक है, तो चाल बराबर होती क्या है, चाल बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, और पूछ क्या रहा है, टोटल दूरी पूछ रहा है, तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा बताओ, टाइम इंटू स्पीड। ठीक है, टाइम इंटू स्पीड हो जाएगी। ठीक है, डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस पूछ रहा है, तो पहला जो व्यक्ति है वो कितना चला बताओ भाई, ये कितना, ये चाल दे रखी है और ये टाइम दे रखा है, तो D1 क्या निकल के आएगा बताओ, 3 × 4, ठीक है, बराबर 12, और D2 यहां से देखो, फिर अगले 2 घंटे के लिए वो कितना चला बताओ, टाइम दे रखा है और क्या दे रखा है, उसकी चाल दे रखी है, तो यहाँ से कितना आएगा, अभी पूछे टोटल डिस्टेंस कितनी है, तो टोटल डिस्टेंस को ये ऐड करोगे तो 24 किलोमीटर आएगा। ठीक है, समझ में आ गया, यहाँ से कितना आएगा, 24 किलोमीटर आएगा। सिंपल था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं। इसको देखो, ए बी को 30% के लाभ पर साइकिल बेचता है, ए बी को 30% के लाभ पर साइकिल बेचता है। ठीक है, और बी इसे 10% के लाभ पर सी को बेचता है, यदि सी उसे उस साइकिल को के लिए इतना पे करता है, तो यहां से देखो रेशियो पहले इनका बनाओ, ए बी और सी का रेशियो। ठीक है, अब क्या कह रहा है, जो ए एक भाई साइकिल लेके आया होगा, ए मान लो 100 रुपए की साइकिल लेके आता है। ठीक है, ए कितने की साइकिल लेके आता है, ए 100 रुपए की साइकिल लेके आता है, और वो इसको 20% के लाभ, 30% के लाभ पे किसको बेचता है, बी को बेच देता है। ठीक है, ये ए बी को 30% के लाभ पे बेचता है, यानी कि ये कितने परसेंट की वैल्यू हो गई, 130। बी बी ने ये कितने में खरीदी है, 130 रुपए में, यानी कि बी की क्रय मूल्य कितनी हो गई, 130। ए कितने में लेके आया था, 100 रुपए में लेके आया था। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि बी इसे सी को 10% के लाभ पर बेचता है, अब इसको भी प्रॉफिट चाहिए 10% का। ठीक है, तो इसको जब प्रॉफिट चाहिए, तो ये कितने 10% पे सेल करता है। ठीक है, प्रॉफिट पे, तो कितने मिलेंगे इसको, ये बताओ, सी कितने में खरीदेगा, कितने में खरीदेगा सी, 143 रुपए में। ठीक है, 143 रुपए में खरीदेगा। अब वो क्या कह रहा है कि सी, यदि सी उस साइकिल के लिए कितने रुपए पे करता है, लेकिन सी ने कितने रुपए पे किया है, 143। 143 की वैल्यू क्या है, ये बताओ, ये दे रखी है देखो 143 की वैल्यू। ठीक है, अब वो पूछ किसकी रहा है, तो ए के लिए साइकिल का क्रय मूल्य कितना था, भाई ए का क्रय मूल्य ये 100 रुपए में लेके आया था, यहां से बस इसको सॉल्व कर दो, देख लो कितना है। इससे इसको 9 बार काटो। ठीक है, 9 से ये फिनिश हो जाएगा, तो कितना आएगा बताओ, 900 रुपए। नेक्स्ट देखते हैं, पहले इसको आप देख लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। एक कुर्सी का विक्रय मूल्य 5709 रुपए है, यदि हानि प्रतिशत 34% है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, अब ये क्या है, ये विक्रय मूल्य एसपी है, एसपी कितना देखा है। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है कि हानि परसेंट कितना है, 34% है भाई, इसको जब बेचा गया तो 34% की हानि पे बेचा गया। ठीक है, तो ये कितने में बेचा गया होगा बताओ, बताओ 66, भैया 66% की तो वैल्यू है जो सेल हो रही है, बताओ, अगर ये 34% की हानि पे बेचा गया है, तो ये 66% की वैल्यू है जो बेची गई है। ठीक है, अब यहाँ से पूछा तो कुर्सी का क्रय मूल्य क्या है, यहाँ से कुर्सी का क्रय मूल्य पूछ रहा है, यहाँ से कुर्सी का क्रय मूल्य निकाल दो। यहाँ से कुर्सी का क्रय मूल्य निकालो भाई, कितना आएगा, अगर इसे 2 से भी काटोगे, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, कितना आ गया, ये जो कट गए बताओ, ये 11 से कट रहा है क्या, बताओ, 3 से काटो। ठीक है, जब 3 से काटोगे तो 3 निम 27, ठीक है, 3 पंजे 15, ठीक है, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। अब ये क्या 11 से कट सकता है बताओ, बिल्कुल कट सकता है, 11 अट्ठे 88, बचा 6। ठीक है, फिर इसे 6 से काटो, 66। ठीक है,
उधर 5 बचेगा, फिर 5 से काट दो, कितना आ गया, डायरेक्ट काट सकते थे इसको, ठीक है। तो हमारा कितने में सेल होगा, क्रय मूल्य कितना है, ये जो क्रय मूल्य है कितना आया, ठीक है 8650। नेक्स्ट करते हैं। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1184 रुपए है, वस्तु पर 26% की छूट दी जाती है, तो अंकित मूल्य कितना है, सेम है, इसी तरीके से है, ठीक है। अंकित मूल्य पूछ रहा है वो, तो अंकित मूल्य 100 मान लो, ठीक है, जो पूछ रहा है उसी की वैल्यू पूछ रहा है। तो यदि वस्तु का विक्रय मूल्य इतना है और 26% की छूट दी जाती है, जब छूट दी गई है तो इतने में सेल हुआ है, तो सेल कितने में हुआ, 74% में, ठीक है। तो ये 74% की वैल्यू है, इसको यहाँ से और गुणा 100 कर देना, ठीक है। इसको आप खुद ही कर सकते हो, ठीक है, ये आप खुद कर लेना इसको। नेक्स्ट करते हैं, देखो यहाँ से, यदि दो घनों का आयतन इतना है तो घनों की भुजा, यानी कि ये एक की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, भुजा भुजा पूछ रहा है, घन कितना है ये दे रखा है, घन मतलब क्यू होता है, ठीक है। तो ये क्यू के फॉर्म में दे रखा है, इसको क्यूब रूट निकाल दो यहाँ से अगर निकालोगे 125, ठीक है, अनुपात इसका भी निकालो 216, तो कितना आ जाएगा बताओ, इसका अगर क्यूब रूट निकालोगे 125 का तो 5 आ गया, 5 रेशियो यहाँ से 6, ठीक है, तो 5 रेशियो 6 आएगा भुजा का अनुपात, ठीक है। ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट। नेक्स्ट, ये तो कोई सिंप्लीफिकेशन आ गया, ये मैं करा चुका हूँ, ठीक है, अभी मैंने एक कराया था ऊपर सेम, आप ये खुद ही कर लेना इसको भी, ठीक है, ये सिंप्लीफिकेशन है, बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग होगा। नेक्स्ट करते हैं यहाँ से, जो मुझे लगेगा कराने लायक है मैं उसी को कराऊंगा, ठीक है। 30 प्रेक्षणों का औसत, जो तुम्हारे 30 प्रेक्षण हैं उनका औसत कितना दे रखा है बताओ, यहाँ से 30 प्रेक्षणों का औसत 58 है, पहले 14 प्रेक्षणों का औसत कितना है, 59 है, और अंतिम 17 प्रेक्षणों का औसत 55 है, ठीक है। तो 14वें प्रेक्षण का मान पूछ रहा है, ठीक है, यानी कि टोटल जो 30 प्रेक्षण है, ठीक है, उनका औसत कितना है 58, यहाँ से टोटल जो वैल्यू निकल के आएगी बताओ कितनी निकल के आएगी, 1740, अगर इसका गुणा करोगे, ठीक है, 1740 आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ से 14 प्रेक्षणों का औसत कितना आ गया, ये टोटल काटा, ठीक है, पहले यहाँ से पहले 14 प्रेक्षणों का औसत कितना है 59, ठीक है, तो यहाँ से पहले 14 प्रेक्षणों का औसत निकालोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, यहाँ से अगर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, निकालो फटाफट से कितना आएगा, कितना आएगा 826, ठीक है। और तुम्हारा किसका दे रखा है, 17 प्रेक्षणों का औसत कितना दे रखा है यहाँ से 55, ठीक है। अब यहाँ से निकालो टोटल वैल्यू कितनी आएगी, 17 पन्ने 935, ठीक है, टोटल वैल्यू कितनी आ गई 935। अब क्या कह रहा है वो कि 14 प्रेक्षण का मान, ठीक है, इन दोनों की जो वैल्यू थी उनको क्या कर लो, ऐड कर लो, ऐड करो फटाफट से कितना आएगा, ऐड करके निकालो 11, ठीक है, 6 और यहाँ से 1761, ठीक है। तो और इसमें से घटा दो, ये 1740 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 21, ठीक है, यही पूछा था आपसे 14वें प्रेक्षण का 21, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन, रमन द्वारा एक पेन 25% और 20% की दो क्रमिक छूट दी जाती है, यदि पेन का अंकित मूल्य, जो पेन का अंकित मूल्य है वो 880 रुपए है, तो पेन पर दी गई छूट का मूल्य पूछ रहा है। देखो यहाँ से अंकित मूल्य कितना है 880 रुपए है, ठीक है, ये आपको कंफर्म पता है, यहाँ से 880 रुपए। अब वो ये कह रहा है कि क्रमिक छूट दी जाती है, पूछ क्या रहा है वो, जो दी गई छूट है, छूट का जो मूल्य है, ठीक है। यहाँ से देख लो, यहाँ से अगर इन दोनों का सक्सेसिव निकालोगे, लगातार जो छूट दी गई है ना, तो दोनों का सक्सेसिव निकाल दो, यहाँ से 25% की छूट दी गई है और 20% की छूट दी गई है, ठीक है, 25% और 20% की छूट दी गई है, यहाँ से निकाल दो 5, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, ये 45 माइनस का और ये 5, तो 40% की छूट दी गई है। तो इसी छूट परसेंट पूछ रहा है, छूट परसेंट का जो वैल्यू है वो आपसे पूछ रहा है। अब यहाँ से छूट परसेंट का वैल्यू निकालोगे तो 40% की वैल्यू निकाल दो, बस वही पूछ रहा है आपसे, कितना आ गई 352 रुपए, ठीक है। यहाँ से हमने छूट परसेंट निकाली, ओवरऑल छूट परसेंट है ये, ठीक है, यहाँ से ओवरऑल छूट परसेंट निकाली है, उसके बाद में इसी की वैल्यू पूछ रहा था, ठीक है। इसका जो मान आएगा वो 880 का कितना आएगा, ठीक है, 352। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन यहाँ से, ये सिंप्लीफिकेशन ये आप कर सकते हो खुद ही, ठीक है।
चलो मैं एक बार बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ से कितना देखा है, इसका स्क्वायर प्लस इसका क्यूब, ठीक है। अगर आप पहले इसको ओपन करो, ठीक है, यहाँ से अगर आप पॉइंट हटाओगे, अगर यहाँ से आप पॉइंट हटाओगे तो 3/10 आएगा, इस पे स्क्वायर लगा हुआ है। करने का तरीका देखते जाओ, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही आप लोग करना, ठीक है। यहाँ से अगर आप पॉइंट हटाओगे तो 1/10 आ जाएगा, इस पे क्या है, क्यूब है। इसको जब ओपन करोगे, जब यहाँ से इसको ओपन करो तो 3 का जो वर्ग होता है कितना हो जाएगा, 9, और इसका 100, ठीक है। और इसका कितना होता है, एक, एक की पावर कितनी भी लगा लो तो एक ही रहेगा उसका मान, ठीक है। और ये 10 पे कितना है, क्यूब है, तो 10 का जब ओपन करोगे क्यूब का तो 1000 आ जाएगा। यहाँ से जो एलसीएम आएगा आपका, ठीक है, 1000। अब यहाँ से देखो, यहाँ पे 90, इतना तो आप खुद ही सॉल्व कर सकते हो, एक तो 91 कितना, बिल्कुल सिंपली एक एक स्टेप बता रहा हूँ, आप देखते जाओ, ठीक है। यहाँ से कितने जीरो है, 1 2 3, तो 3 अंक के बाद ऊपर पॉइंट लगा दो बस, 1 2 और एक अंक और चाहिए, यानी कि जीरो, तो यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। ये 2 अंक पहले से हैं और एक अंक और चाहिए था क्योंकि 3 जीरो है नीचे, इसलिए, ठीक है। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन है आपका थर्ड। नेक्स्ट, 27 लड़कों के एक समूह की औसत आयु 27 वर्ष है, ठीक है। 20 वर्ष की आयु वाला एक लड़का समूह छोड़ देता है, ये ध्यान रखना, छोड़ के कौन चला गया, ठीक है, 20 वर्ष आयु वाला, उसके स्थान पर एक नया लड़का समूह में शामिल होता है, ठीक है, जिससे औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। अब देखो यहाँ से 27 लड़कों की जो औसत आयु कितनी दे रखी है, 27, भाई 27 गुणा 27 कितना हो जाएगा ओवरऑल बताओ, अगर यहाँ से निकालेंगे 27 का वर्ग कितना होता है, पहले तो ये बताओ, 729, ठीक है। ये जो लड़के हैं, 27 लड़कों का एवरेज दे रखा था, यहाँ से जो टोटल वैल्यू हमने पता की है 729, ठीक है। अब 20 वर्ष का लड़का छोड़ जाता है समूह, उसको वहां पे छोड़ दो, अभी छोड़ के चला गया वो, ठीक है। उसके स्थान पर एक नया लड़का और आ जाता है, ठीक है। उसके स्थान पर जब एक लड़का नया आएगा, ठीक है, जिससे औसत आयु कितनी बढ़ जाएगी बताओ, 1 वर्ष बढ़ जाएगी। देखो एक छोड़ के गया है तो एक नया आया है, मतलब कि 27 की 27 ही रहेगी ना, क्योंकि यहाँ इनका तो कोई डिफरेंस होगा नहीं, क्योंकि एक लड़का गया है, एक मेंबर चला गया तो एक आ गया। यहाँ पे मेंबर कितने हैं, उतने ही रहेंगे जितने पहले थे, 27 के 27 यहाँ पे, लेकिन जो औसत एवरेज है वो 1 वर्ष बढ़ गया, यानी कि ये कितना बढ़ गया, 27 से 28 बढ़ गया, ये ध्यान रखना। अब इसका ओवरऑल निकालोगे तो कितना आएगा बताओ, इसका ओवरऑल निकालो फटाफट से, 756, ठीक है। इन दोनों का माइनस करो, ठीक है, इन दोनों का माइनस करोगे तो जो नया लड़का जो आया था उसकी आयु कितनी है वो पूछ रहा है, पहले तो इन दोनों का माइनस करो, ठीक है। इन दोनों का जब माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 16 में सुनोगे 7, और यहां से 4 में से दोगे तो 2, ये किसकी वैल्यू आई, ये ध्यान रखना, ये वैल्यू किसकी आई है, ये नए लड़के की आयु कितनी है। लेकिन यहाँ पे एक ध्यान रखना, ये 20 वर्ष जो 20 वर्ष वाला लड़का था वो तो समूह छोड़ गया था ना, उसका 20 वर्ष भी तो ऐड होगा इसमें, बताओ भाई। ये तो जो, क्योंकि 20 वर्ष वाला लड़का जो छोड़ गया था समूह, उसका भी तो इसी में ऐड होगा, क्योंकि ये बढ़ गई है, ये बढ़ गई, इसके आने से बढ़ गई है, 1 वर्ष बढ़ गई है, ठीक है। तो बढ़ी कितनी हो, क्योंकि पहले इसने इसको कवर किया होगा 20 वर्ष, ठीक है, तभी तो बढ़ेगी ना। अब ये तो सिर्फ सिंगल ये 1 वर्ष बढ़ी है तो उसका ये निकल के आया 27, ठीक है, लेकिन वो उसने 20 वर्ष को भी कवर किया होगा तो उसको भी तो ऐड करोगे ना इसमें, कितना, 47, ठीक है। नए लड़के की आयु कितनी है, 47 वर्ष, ठीक है, जो कि ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट। नेक्स्ट करते हैं यहाँ से, एलेक्स ने 6%, एलेक्स ने 6% वार्षिक की साधारण ब्याज दर पर एक बचत बॉन्ड में $1500 का निवेश किया, 4 वर्ष बाद उसे कितना ब्याज मिलेगा, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, देखो साधारण ब्याज दे रखा है, ठीक है, निवेश कितना किया उसने, एक सेकेंड, यहां से देखें उसने निवेश कितना किया है, $1500 का, ठीक है। और 4 वर्ष बाद उसे कितना ब्याज मिलेगा, यानी कि वो 4 वर्ष बाद ऐसा ही पूछ रहा है, ठीक है। अब ये रेट दे रखा है और ऐसे बराबर होता क्या है, आर टी, ठीक है। तो रेट दे रखा है और टाइम दे रखा है, तो कितना हो जाएगा बताओ, 24, ऐसा ही कितना हो गया, 24 हो गया। और ये डॉलर दे रखा है, इतने का निवेश किया है, यानी कि ये क्या है, मूलधन है, ठीक है, जो अपने आप में क्या होता है, 100 की वैल्यू होती है, ठीक है। और ये पूछ क्या रहा है, ऐसा ही पूछ रहा है, इससे इसे काट दो, ठीक है, कितना आएगा, 15 चौक 60, 15 दूनी 30 और 36, यानी कि जो साधारण ब्याज है वो 4 वर्ष बाद कितना मिलेगा, $360, ठीक है, $360, जो कि ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट। नेक्स्ट करते हैं, ये सिंप्लीफिकेशन है बोर्ड मास से, ठीक है, इसको आप खुद ही कर सकते हो या आप कमेंट करके बताइए, चलिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा, इसको देखो, सॉल्व करो और कमेंट करके बताओ इसको।
ठीक है। नेक्स्ट, एक नृत्य प्रतियोगिता में 40% विद्यार्थी लड़के हैं, ठीक है, और शेष लड़कियां हैं। मतलब कि जो एक नृत्य प्रतियोगिता में है, जिसने जो भाग लिया होगा, टोटल ओवरऑल जो भाग होगा वो 100% का होगा, ठीक है। इसमें से देखो, यहाँ से अगर 40% कौन है, यहाँ से लड़के हैं, और बचे कितने, 60%, जो कि कौन होंगी, गर्ल्स, ठीक है। कौन होगा, गर्ल्स होगा, ठीक है। अब यदि लड़कों का औसत आयु कितना दे रखा है, लड़कों का जो औसत आयु 18 वर्ष दे रखा है, ठीक है। यहाँ से देखो, यहाँ से 18 की जो वैल्यू है ओवरऑल टोटल निकालोगे तो कितना निकलेगा, 720। और यहाँ से ये लड़कियों का औसत आयु कितना दे रखा है, 15, ठीक है। कितना दे रखा है, 15, जो इसका टोटल निकालोगे तो 900, ठीक है। अब ये पूछ क्या रहा है, टोटल जो औसत आयु है टोटल विद्यार्थियों की, ठीक है, ये टोटल विद्यार्थियों की औसत आयु पूछ रहा है। यहाँ से टोटल विद्यार्थी अगर करोगे तो कितना आएगा बताओ, इसको टोटल ऐड करो, ठीक है। कितना, 1620। अब टोटल जो कितने लोगों ने भाग लिया था, 100 लोगों ने, ठीक है। तो एवरेज निकाल दो यहाँ से अगर निकालोगे 16.2, औसत कितना आएगा टोटल का, 16.2, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट करते हैं, यहाँ से देखिए 22, 11 और 44 के अनुपात, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का अनुपात क्या हुआ, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ पूछ रहा है, ठीक है। अगर आप पहले यहाँ से इसको देखो, 22, 11 और 44, इसका अगर आप एलसीएम निकालोगे, ठीक है, तो ये किससे कट रहा है बताओ, 11 से काट देते हैं इसे, ठीक है। अब ये किससे कैंसिल हो रहा है, जब तक ओवरऑल कट नहीं जाता, 1 1 नहीं आ जाता, तब तक काटते रहेंगे। ये किसके लिए होता है, एलसीएम के लिए, ठीक है। ये एलसीएम के लिए है। अब इसको टोटल अगर करोगे तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आपका आएगा 44, ठीक है। अब यहां से अगर आप एचसीएफ निकालोगे, जो कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है, और सबसे पहले ये देखेंगे कि इसमें से कॉमन क्या है, ओवरऑल जो कॉमन देखते हैं, यहाँ से कॉमन क्या है, कॉमन दो तो कॉमन होगा नहीं, क्योंकि दो की जो टेबल में 11 तो आता नहीं है, ठीक है। 2 से डिविजिबल 11 होगा नहीं, तो 4 से देखो, 4 भी एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो क्या है ये बताओ, 11 से जा रहा है ना, 11 से सारे के सारे डिविजिबल है, ठीक है। तो ये कितने बार, अब देखो, अब ऐसा कुछ बताइए जो एलिजिबल हो, ठीक है। 2 से करोगे तो 2 से ये 1 डिविजिबल नहीं है, ठीक है, ये क्या डिविजिबल नहीं है ना, तो एचसीएफ क्या आएगा, मतलब कॉमन फैक्टर चाहिए होता है जो कि तीनों में डिविजिबल हो, ये सिर्फ एचसीएफ के लिए रूल होता है, ठीक है। और एलसीएम के लिए जब तक ओवरऑल 1 1 नहीं आ जाता नीचे, ठीक है, तब तक। तो एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ आपका आएगा, एचसीएफ कितना, 11। अभी पूछ किसका, एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो पूछ रहा है, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो जो पूछ रहा है, तो एलसीएम कितना है 44 और एचसीएफ कितना है 11, इससे काटोगे तो एक बार होगी 4, कितना आएगा रेशियो, 4:1। ऑप्शन देख लो कितना रेशियो आ गया, 4:1, जो कि ऑप्शन कौन सा है, 4, ठीक है। समझ में आ गया, आगे देखते हैं। नेक्स्ट, यहाँ से देखो, ए बी सी एक काम को क्रम से 16, 24 और 32 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उन्हें उस काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। देख लीजिए आप लोग क्वेश्चन, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। चलिए देखते हैं इसको, ठीक है। ए कितने दिन, 16 दिन में, और बी 24 दिन में, और सी 32 दिन में, ठीक है। टोटल एलसीएम निकालो, यहाँ से टोटल वर्क निकालो, यहाँ से टोटल वर्क कितना आएगा इनका, अगर आप एलसीएम करोगे 16, 24 और 32 का, 4 से करके देखो, कितना आएगा 96, क्योंकि 4 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 का 6 में करोगे तो 96 आएगा ना। अब यहाँ से देखो ये कितने, इसका जो इफिशियंसी आएगा 16 का भाग अगर 96 में दोगे टोटल में, तो एक दिन की निकल के आएगी ना टाइमिंग, ठीक है। एक दिन में कितना करता है, 6 काम करता है, ठीक है। और ये देखो ये कितना करता है, 4 करता है, और ये कितना काम करता है, 3। अब वो क्या कह रहा है, ये इनकी इफिशियंसी निकल के आ गई है,
और यदि वे तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उन्हें उस काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। देखो अगर ये तीनों लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे तो एक दिन का जो काम होगा इनका, 1 डे का जो काम होगा, वो टोटल कितना होगा, इनको जोड़ दो, 13 होगा ना, 13। अब ये कह रहे हैं कि एक साथ अगर मिलकर अगर ये लोग काम करते हैं तो जो टोटल काम है वो कितने दिन में फिनिश हो जाएगा। और टोटल काम कितना है, ये 96 है। ये क्या है, ये टोटल काम है, टोटल वर्क है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये सारे के सारे मिलके 13 दिन, मतलब एक जो काम, एक दिन का जो काम है वो 13 दिन, सॉरी मतलब एक दिन में कितना करते हैं, 13 करते हैं, ठीक है। अब उन्हें टोटल काम करना है कितना, 96। तो वो कह रहे हैं कि कितना टाइम लगाएंगे, यानी कि 96 काम है, ठीक है, और एक दिन का जो काम है वो 13 है, तो टोटल और काम कितने दिन में होगा, ठीक है। इसको देखो कितने दिन लगाएंगे बताओ, 96 बटे, अभी अगर इसे काट रहे हो तो काट दो, वरना ऑप्शन में देख लो, अगर ये आंसर है तो आंसर ऑप्शन कौन सा है, थर्ड, ठीक है। इसी तरीके से करेंगे। नेक्स्ट देखें, आगे बढ़े, नेक्स्ट देखते हैं। यदि किसी व्यक्ति का मूल वेतन 15,000 रुपए था और उसके वेतन में 12% की वृद्धि होती है तो नया वेतन कितना होगा। अब एक बात बताइए, कोई वैल्यू दी है, ठीक है, उसमें आप 12% की अगर आप वृद्धि कर दोगे, ठीक है, तो वो कितनी हो जाएगी, वही पूछ रहा है, बड़ी वृद्धि पूछ रहा है, ठीक है। यानी कि जो बढ़ के जो कितनी वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। अब एक बताइए, ये 15,000 रुपए है, इसमें अगर आप 12% की वृद्धि करोगे, यानी कि 112 की, ठीक है। इससे ऐसे कैंसिल कर दो, कितना आ जाएगा, 15 दूनी 30, 15 एकम 15 और 3 18, एक हासिल, 15 एकम 15 और 16, ठीक है, और एक जीरो, कितना हो जाएगा, 16,800, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है, नहीं तो फिर ऐसे करो, इसका 15,000 रुपए का 12% निकालो, ठीक है। 12% निकालोगे, यहां से लो, इससे अगर 12% निकालोगे तो कितना आएगा बताओ भाई, 12 पंजे कितना होता है, 60 होता है, 12 एकम 12 और 6 कितना हो गया, 18, ठीक है। अब ये जो 18,000 है, ठीक है, ये 12% की वैल्यू है। अब ये पूछ रहा है कि वो टोटल जो वैल्यू है बढ़ी है वो कितनी है, ठीक है, बढ़ के कितनी वैल्यू हो गई है। अब इसको क्या करो, इसमें ऐड कर दो, या तो इस तरीके से कर लो, नहीं तो जो मैंने ऊपर करा दिया है वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। ये यहाँ से भी हो जाएगा। और सबसे बढ़िया ये है कि अगर आपको 12% की वृद्धि बोला है तो ओवरऑल जो बढ़ी हुई वृद्धि पूछ रहा है ना, कितनी हो गई टोटल वैल्यू, ठीक है। तो जो टोटल वैल्यू बढ़ के जो होगी, एक 12% की वृद्धि होगी तो 112% की जो वैल्यू होगी वही निकालनी पड़ेगी ना, तो डायरेक्ट कर दिया करो इस तरीके से, ठीक है। अगर वो ये पूछता कि बढ़ी हुई वृद्धि कितनी है, ठीक है, कितना परसेंट जो बढ़ा हुआ है वो पूछता, ठीक है, 12% की अगर ये वैल्यू पूछता तो कितना हो जाता, ये 18,000 रुपए, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं यहाँ से, क्वेश्चन 7 देखते हैं। 12,000 रुपए की मूलधन राशि पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और उसी अवधि के लिए, ठीक है, 2 वर्ष के लिए ही साधारण ब्याज जो है, कितना रुपए अधिक है ये बताइए। यानी कि यहाँ से आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि जो सीआई और एसआई का जो डिफरेंस है वो यहाँ पे दे रखा है कितना, 4320 रुपए, ठीक है। अब यहाँ पे हमें रेट तो दिया नहीं गया है, ठीक है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक है, सीआई एसआई का डिफरेंस होगा 2 ईयर के लिए, क्या होता है, पी इंटू मूलधन गुणा रेट बटे 100 इसका स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। ये सिर्फ 2 साल के लिए होता है, ठीक है। तो इसको करते हैं, सी आई एस आई का डिफरेंस कितना है, क्योंकि ये क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है कि 12,000 रुपए की मूलधन राशि पर 2 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज, ठीक है, और उसी अवधि के लिए साधारण ब्याज से इतना रुपया अधिक है, यानी कि चक्रवर्ती ब्याज ये साधारण ब्याज से इतना रुपया देगा, तो दोनों का जो डिफरेंस दे रखा है वो 4320 रुपए दे रखा है, ठीक है। तो 2 साल का सी आई एस आई का डिफरेंस निकाल देंगे यहाँ से, ठीक है। एक्चुअली में दे कितना रखा है, 4320, ठीक है। और मूलधन भी पता है हमें कितना है, 12,000, ठीक है। यहाँ में हमें यहाँ से निकालना क्या है, रेट निकालना है, तो इसका अगर स्क्वायर खोलोगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बताओ, 10,000, ठीक है। ये जीरो से जीरो कैंसिल कर दो, यहाँ से 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गए, ठीक है। अब ये कट रहा हो तो इसको काट दो, ठीक है, ये 6 से काटोगे तो 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42 और 6 दूनी 12, ये 720, ठीक है। फिर से काटो इसको, कितना, 360, ठीक है। अब देखो आर स्क्वायर बराबर अगर आप निकालोगे तो 3600, क्योंकि ये जीरो इधर पहुंच जाएगा, और आर की जो वैल्यू होगी वो कितनी आएगी बताओ, इसका अगर रूट करोगे 60, ठीक है, 60%।
समझ में आ गया? नेक्स्ट करते हैं यहाँ से। ऑप्शन कौन सा है? थर्ड। ये क्वेश्चन पढ़ो। एक वस्तु के मूल्य में पहले 32% की कमी की गई। एक वस्तु के मूल्य में पहले कितने परसेंट की कमी की गई बताओ? 32% की कमी की गई और फिर 44% की वृद्धि की गई। ठीक है, अब इनका जो कमी की गई या वृद्धि की गई, इन दोनों का जो परिणामी जो मूल्य है वो कितना दे रखा है बताओ? ठीक है, अब जो इसका जो परिणामी मूल्य है ये दे रखा है ना, 489.6। ठीक है, कितना दे रखा है? ठीक है, अब देखो यहां से जो इसी की तो वैल्यू दे रखी है ना, इसका जो परिणामी मूल्य है इसी का जो दे रखा है ना उधर, तो 32% की कमी की गई है। तो जो 32% की कमी होगी तो मतलब कि कितनी बचेगी ये देखो पहले, 68 गुणे, अब आगे देखो ये 44% की वृद्धि कर दी है। अब इसमें 44% की यानी कि 100 पे 44 144 हो गया। अब बस इसको सिर्फ सॉल्व करना है आपको, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग कैलकुलेशन ये तो आप खुद ही कर सकते हो, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं यहाँ से। देखो, मिंटो अकेले एक मेज 75 दिन में बना सकता है, जबकि पिंटो अकेले इसे 150 दिन में बना सकता है। पिंटो ने काम शुरू किया और 30 दिनों तक काम किया। मिंटो शेष काम को कितने दिन में पूरा करेगा? यहाँ से देखो, मिंटो को मैं एम से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, जो मिंटो है वो अकेले काम 75 दिनों में बना सकता है। ठीक है, और जबकि पिंटो यानी कि पी कितने दिन में? 150 दिन में। ठीक है, कितने दिन में बना सकता है बताओ? 150 दिन में। अब यहाँ से इनका टोटल वर्क निकालोगे तो कितना आएगा? 150। एक सेकंड, ये शायद सही दिख नहीं रहा है, पेन चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, टोटल जब वर्क निकालोगे तो कितना आएगा? 150। ठीक है, अब इनकी इफिशियंसी निकाल दो यहाँ से। जब इफिशियंसी निकालोगे तो इसका कितना है? 2 और इसका 1। ठीक है, यानी कि ये एक दिन में 2 काम करता है और ये एक दिन में 1। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि पिंटो ने अब काम शुरू किया और 30 दिनों तक काम किया। ठीक है, पिंटो ने कितना काम किया? 30 दिनों तक। और पिंटो एक दिन में कितना करता है? एक काम करता है। पिंटो एक दिन में एक काम करता है तो 30 दिन में कितना काम करेगा? 30 काम करेगा ना। पिंटो एक दिन में एक काम करता है तो 30 दिन में कितना काम करेगा? 30 काम करेगा। वहां से अगर हटाओगे उसको, नेगेटिव निकाल दो, शेष काम पूछ रहा है ना, शेष काम कितने दिन में करेगा? अब भाई 30 काम तो ये पिंटो ने कर लिया 150 में से, तो कितना काम बचा? 120। 120 काम बचा ना शेष काम। ठीक है, अब इस शेष काम को कौन करेगा? मिंटो कितने दिन में करेगा? अब मिंटो एक दिन में जो काम करता है वो 2 काम करता है। ठीक है, अब जो बचा हुआ काम कौन? बचा हुआ काम कितना? 120 दिन। ठीक है, और एक दिन का काम मिनटों का कितना है? 2। ठीक है, तो वो टोटल जो काम है वो कितने दिन में करेगा? ठीक है, ये आंसर होगा। इसको अगर कट रहा है तो उसको काट दो, कितना? 60 दिन। ठीक है, ऑप्शन कौन सा है? फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। बी सी डी और ई का औसत कितना है? 25 है। बी सी का औसत 11 है। डी और ई का औसत पूछा है। देखो यहां से देखना, बी सी डी और ई का एवरेज कितना दे रखा है? 25। ठीक है, यहां से अगर आप इनका सिर्फ ये क्या दे रखा है? एवरेज दे रखा है। यहाँ से टोटल जब वैल्यू निकालोगे तो 25 चौका कितना हो जाएगा? 100। ठीक है, अब यहाँ से बी और सी का निकाल लो। ठीक है, बी और सी का जब एवरेज जो दे रखा है वो कितना दे रखा है? 11। ठीक है, यहाँ से भी अगर आप टोटल निकालोगे तो 22 निकलेगा, क्योंकि 11 गुणा, समझे? अब वो क्या कह रहा है देखो, ये जो इस जो बीसी का जो टोटल निकला है वो यहाँ पे रख दो, तो डीई का निकल के आ जाएगा ना अपने आप। बताओ, डीई का जो टोटल जो नंबर थे वो निकल के आ जाएंगे। ठीक है, अब एक बात बताओ, जो बी सी डी ई का कितना दे रखा है? 100। ठीक है, और बी सिर्फ बी सी का, हमें यहाँ पे बी सी का निकाल रखोगे, नेगेटिव करोगे तो डीई का निकल के आ जाएगा टोटल वैल्यू कितना है। यहाँ से नेगेटिव सेपरेट करो, यहाँ से कितना? ठीक है, ये जो टोटल जो वैल्यू है वो किसकी है? टोटल नंबर ऑफ किसका? यहाँ से डीई का। ठीक है, डीई का कितना निकल के आया? 78। अब ये इसी का एवरेज पूछ रहा है। डी और ई है कितने लोग? टू टू नंबर है ना यहाँ पे, बताइए। 2 ही लोग तो हैं, डी और ई, तो एवरेज निकालने के लिए जितने लोग होते हैं उतना ही टोटल नीचे होता है। ठीक है, ऊपर सम होता है टोटल का, और जितने लोग होते हैं उतने ही नंबर से नीचे क्या होता है बताओ? टोटल नंबर। ठीक है,
तो इसको अगर सॉल्व करोगे, इसका एवरेज निकालोगे, कितना आएगा? 39। ठीक है, कितना आ गया? 39। देखो अगर इस तरीके से समझ में आ रहा है तो ऐसे कर लो, नहीं तो फिर मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ। देखो इसको करते कैसे हैं, ठीक है, दूसरे तरीके से देखिएगा आप लोग। देखो हम अगर एवरेज निकालते हैं तो एवरेज निकालते कैसे हैं? ये 4 का एवरेज दे रखा है ना, बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, एवरेज दे रखा है। इसी तरीके से एवरेज करते हैं ना, टोटल सम ऑफ नंबर, ठीक है, और टोटल नंबर अपॉन में, ठीक है, ऊपर सम करते हैं टोटल का और नीचे जितने टोटल होते हैं उससे डिवाइड करते हैं। तो कितना दे रखा है वो? 25। बताओ 25 दे रखा है। अगर इनका जो टोटल नंबर निकालोगे वो कितना आएगा? बताओ, 100 आ जाएगा ना? कितना आ जाएगा? 100। ठीक है, अब ये बी और सी का भी दे रखा है, बी प्लस सी, ठीक है, लो कितने हैं? ठीक है, टोटल जो नंबर है वो कितना दे रखा है यहाँ पे बताइए? 2। उसका जो एवरेज इस तरीके से निकालेंगे ना, एवरेज दे कितना रखा है? 11। ठीक है, इसी तरीके से इसका निकाल दो टोटल, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कितना? 22। ठीक है, अब यहाँ से जो बी प्लस सी की जो वैल्यू आएगी वो हम इसमें पुट करेंगे, ठीक है, और फिर वो इधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बी प्लस सी की वैल्यू है ये। अब उधर अगर आप निकालोगे जैसे, देखो बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बराबर कितना दे रखा है? 100। यहाँ पे बी प्लस सी की वैल्यू रख दो, कितना? 22 प्लस डी प्लस ई बराबर कितना? 100। डी प्लस ई बराबर कितना आ जाएगा बताओ? 78। ये आ गया। ये क्या है? टोटल। ठीक है, टोटल। अब इसमें अगर हम एवरेज निकालना चाहें तो एवरेज कैसे निकालोगे बताओ? इसी का एवरेज निकालना है। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो आप लोग। नेक्स्ट करते हैं। यदि किसी वस्तु को बेचने पर होने वाली हानि 38% है तो उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताइए। देखिएगा यहाँ से, एक बात बताओ, यहाँ पे क्या कह रहा है कि किसी वस्तु को सेल करने पे, ठीक है, उसको हानि कितने की हो रही है? बताओ, कितने की हानि हो रही है? 38% की ना। मान लो कोई जो वस्तु है, ठीक है, वस्तु है उस 100 रुपए की है, ठीक है, हम 100 रुपए की कोई चीज लेके आते हैं, ठीक है, और उसको जब सेल किया तो 38% की हानि हो रही है, यानी कि वो सेल कितने की हो रही है? ये बताइए आप लोग। 62 रुपए की। भाई 62 रुपए की तो सेल होगी ना। अगर हानि अगर 38% की हो रही है सेल के टाइमिंग पे, तो 62 रुपए की हानि हुई तभी तो 38% का हानि होगा ना। ये बताइए। इसका एसपी कितना होगा बताओ? 62 ना। बताओ 100 रुपए की कोई चीज है और उसमें 38% की हानि होती है तो वो सेल कितने की हो रही है? 62 रुपए की हो रही है। अब इसी का रेशियो पूछा है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का। ठीक है, यहाँ पे क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य, इसको काट दो 50 बार और ये 31 बार, कितना रेशियो आ गया? 50/31। ठीक है, ऑप्शन कौन सा है? थर्ड। नेक्स्ट करते हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य 650 रुपए है, वस्तु पर 45% की छूट देने के बाद 10% का लाभ होता है, वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे ये सीपी है, ठीक है, हम 650 रुपए की चीज लेके आए, कोई भी हम वस्तु लेके आए 650 रुपए की, ठीक है, उसको हम 45% की छूट के बाद देने के बाद हमने सेल किया, ठीक है, कितने परसेंट की छूट देने के बाद? 45% की। तो भाई यही एसपी बनेगा ना, बताइए। तो इसी पे तो हम 45% जब छूट देंगे तो ये सेल कितने का होगा? 55 का। ठीक है, अब इसी पे ही लाभ हो रहा है, ठीक है, लाभ हो रहा है कितने का? 10% का, यानी कि 110 रुपए का। ठीक है, यहाँ पे लाभ हो रहा है, इसको काट दो, ये 5 बार और ये 10, यहाँ से काटो तो कितना आ जाएगा बताओ? 1300। ठीक है, 6500, 650 का दोगुना कितना होता है? 1300। ठीक है, ऑप्शन कौन सा है? फोर्थ। नेक्स्ट करेंगे। यदि कोई वस्तु 20% की छूट के बाद 10% की हानि पर बेची जाती है तो क्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में वास्तविक मूल्य क्या है? ये बताइए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यदि कोई वस्तु 20% की छूट के बाद 10% की हानि पर बेची जाती है तो क्रय मूल्य पूछा है। आप लोग पढ़िए, करिएगा इसको, तब तक ट्राई करो। क्या हो सकता है इसका आंसर? भाई जो हानि या प्रॉफिट जो होता है वो किस पे होता है? सीपी पे होता है या नहीं बताइए? हानि या जो प्रॉफिट जो होता है वो किस पे? सीपी, एसपी, या फिर जो मार्केट प्राइस दे रखी हो उस पे। ठीक है, और हमें जो छूट दी जाती है वो किस पे दी जाती है? अच्छा, इसमें देखो ये क्या कह रहा है, ये जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि जो छूट है वो वस्तु 20% की छूट के बाद में 10% की हानि पर बेची जाती है। ठीक है, यानी कि आपके पास, ये कह रहा है जैसे कोई मार्केट प्राइस है, ठीक है,
और सीपी। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, इसमें कितने परसेंट की छूट दी जा रही है? 20% की छूट दी जा रही है, तो वो है कितने की बताओ? 80 80 की ना, और 10% की हानि पर बेची जाती है, यानी कि जो सेल करोगे यहाँ पे तो मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग करोगे ना, बताओ? 90। ठीक है, 10% की हानि पर बेची जाती है। अब मुझे एक बात बताइए, ये क्या कह रहा है? तो क्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में वास्तविक अंकित मूल्य कितना है? ठीक है, वास्तविक अंकित मूल्य कितना है? अब यहाँ पे जो 90 जो 90 दे रखा है मार्केट प्राइस, ठीक है, उसका पूछ रहा है मार्केट प्राइस का वास्तविक अंकित मूल्य कितना है? किस पे? क्रय मूल्य पे। ठीक है, कितना परसेंट है? ठीक है, किस पे? क्रय मूल्य पे कितना परसेंट है? बस इसको यहाँ से आप लोग सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। इससे इसे काट दो। ठीक है, तो 100 का गुणा 9 में करोगे तो 900/8। ये सॉल्व करो। 8 एकम 8, 8 एकम 8। ठीक है, 8 दूनी 16, इस तरीके से आएगा 11 112 कुछ आएगा, जो कि ऑप्शन कौन सा है? सेकंड है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं यहाँ से। ये भी सिंप्लीफिकेशन है, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग होगा, इसको भी आप खुद ही कर सकते हो। ठीक है, या फिर मैं बता देता हूँ, देखो करना कुछ नहीं है, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग है। ठीक है, ब्रैकेट है नहीं इसमें, पहले ब्रैकेट आता है, फिर ऑफ कहीं दिख नहीं रहा है, फिर डिवाइड आता है। डिवाइड कहाँ दिया है? ये। ठीक है, तो डिवाइड जब करोगे तो 6 बार जाएगा ना 7 से। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या आएगा? मल्टीप्लाई। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 30। साइन किसका रहेगा? माइनस का। ठीक है, अब यहाँ देखो, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करो फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, करो जल्दी फटाफट से। भाई पहले इन दोनों का भी मल्टीप्लाई करोगे ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो फटाफट। कितना आएगा? 637। और यहाँ पे करोगे तो ये प्लस। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दो, कितना? इसको घटा दो इसमें से, कितना आ गया? 1244। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। ये आप लोग खुद करना है इसको, खुद करके बताओ कमेंट में कमेंट में बताइए इसका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, सॉल्व करके बताइए कमेंट में, जल्दी कमेंट करिएगा फटाफट। नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन पढ़िएगा। सिराज विक्रय मूल्य पर 32% का लाभ कमाता है, तो क्रय मूल्य पर अनुमानित, ठीक है, अप्रोक्स बताना है कि लाभ प्रतिशत क्या पूछ रहा है वो। ठीक है, क्या पूछ रहा है? लाभ परसेंट पूछ रहा है, तो बताइएगा फटाफट। भाई सिराज विक्रय मूल्य पर 32% का लाभ कमाता है। ठीक है, अब एक बात बताओ, एसपी पर, ठीक है, कोई भी चीज है, ठीक है, अब यहाँ पे कितने का लाभ कमा रहा है? 32% का। ठीक है, मान लो कि एसपी 100 है, अभी 32% का लाभ कमा रहा है, तो सीपी कितना रहा होगा बताओ? सीपी कितना रहा होगा? 68। ठीक है, 68 ही तो होगा ना, अगर 100 रुपए कोई भी चीज है 68 रुपए की, उसे 100 रुपए में अगर आप सेल करोगे, ठीक है, तो 32% का ही लाभ होगा। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि क्रय मूल्य पर अनुमानित लाभ बताइए। अब यहां से एक बात बताओ, लाभ है कितना? 32, और बताना किस पे है? क्रय मूल्य पे। तो जो 32 जो लाभ हो रहा है वो क्रय मूल्य पर कितना परसेंट? ठीक है, यहाँ से अगर आप निकालोगे तो समथिंग यही आएगा, 47%। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व करके निकाल भी सकते हो। ठीक है, इतना तो आप कर ही सकते हो उसको। नेक्स्ट करते हैं यहाँ से। पी रेशियो क्यू बराबर 1:3 और आर रेशियो एस दे रखा है, 2p/3q। ठीक है, पी आर और क्यू एस का मान कितना है? ठीक है, पी और क्यू का रेशियो दे रखा है, यहाँ से किसका रेशियो दे रखा है? पी और क्यू का। तो जो पी और क्यू का रेशियो है वो यहाँ पुट कर दो। ठीक है, यहाँ से आर और एस का रेशियो निकल के आ जाएगा। यहाँ पे जब पी का रेशियो पुट करोगे, पी की वैल्यू कितनी दे रखी है? एक, तो यहाँ पे 2 × 1 यानी कि 2 रहेगा यहाँ पे, और क्यू का रेशियो कितना दे रखा है? 3। तो 3 × 3 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा ना। यहाँ से किसका रेशियो निकल के आ गया? आर रेशियो एस का। ठीक है, आर और पी का हमें रेशियो पता है, पी और देखो यहाँ से पी और क्यू का रेशियो भी कितना है? 1:3।
ठीक है। अब हमें जो वैल्यू निकालनी है, हमें यहाँ से निकालनी है। अब यहाँ से तो आप लोग खुद ही निकाल सकते हो, ठीक है। क्यू एस, ठीक है। पी और आर, देखो यहाँ से पी और आर का ये दे रखा है, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा, 2 रेशियो, ये क्यू और एस का, ये क्यू का है और वो एस का है, तो 27 आ गया। कितना अनुपात कितना आएगा बताओ? 2:27। ऑप्शन सेकंड है। नेक्स्ट करते हैं यहाँ से। ये देखो, यदि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 726 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो घन का आयतन पूछ रहा है, ठीक है। अब एक बात बताइए, यहाँ से घन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है कितना है, कितना होता है? घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 6a², ठीक है। अब ये 6a² की जो वैल्यू दे रखी है, दे कितना रखा है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, 726। कितना दे रखा है? 726। इसे जब काटोगे, 6 से काटो, 121 आया, ठीक है। यहाँ से a की जो, यहाँ से रूट लगा दो, स्क्वायर हटा के रूट लगाओगे, 121, तो जो a की वैल्यू आई कितना? 11, ठीक है। अब घन क्या होता है बताओ? घन का आयतन, ठीक है। यहाँ से घन का आयतन निकाल दो, वॉल्यूम निकल के कितना होता, कितना? a क्यू। इसका क्यू करना है, कितना होता है बताओ? 1331। ऑप्शन कौन सा है? सेकंड। नेक्स्ट करते हैं यहाँ से। मैंने इसी तरीके से क्वेश्चन ऊपर करा दिया था, ठीक है। आप ये लोग खुद ही सॉल्व कर सकते हो ये वाला क्वेश्चन, तो ठीक है। आप लोग जल्दी से सॉल्व करके बताइए कमेंट में कितना आएगा। मुझे सॉल्यूशन चाहिए, आंसर तो उसमें पहले से दे रखा है, ठीक है। सॉल्यूशन आप लोग बताइए, टाइप करके बताइए। करिएगा आप लोग इसको। इसको पढ़ो। एक व्यक्ति Q से S तक 45 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाता है, ठीक है। और एक निश्चित चाल से S से Q, यानी कि अगर कोई Q से S जा रहा है, ठीक है, तो कितने? 45 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से, ठीक है। ये x की, अभी एक सेकंड, अब ये S से Q तक वापस भी आता है, ठीक है। यदि उसकी औसत जो चाल है, जो एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड कितनी दे रखी है? 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब वो ये कह रहा है, तो एस से क्यू की ओर, यानी कि जो उधर से जो रिटर्न में आएगा वापस जाते समय, उस समय क्या पूछ रहा है? ये टाइम पूछ रहा है, ठीक है। जाते समय उसकी चाल, यानी कि क्या पूछ रहा है? ये चाल पूछ रहा है, ठीक है। ये क्या पूछ रहा है? चाल, स्पीड पूछ रहा है। अब देखो यहाँ से एवरेज स्पीड होता क्या है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? देखो, 2xy/x+y, ठीक है। ये तो फॉर्मूला है, ठीक है। अब x किसी एक को मान लो, ठीक है, जो दे रखा है उसी को x मान लो। ये q से जब s जाता है तो यानी कि x बराबर कितना है? 45, ठीक है। और y हमें निकालना है, ठीक है। यहाँ से आप लोग अगर चाहो तो इसको निकाल सकते हो, खुद भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पुट करना है और कुछ नहीं, ठीक है। y की वैल्यू निकालना है, यानी कि एक तो स्पीड दे रखी है हमें, दूसरी स्पीड पूछी है, और एवरेज स्पीड भी दे रखी है, ठीक है। एवरेज स्पीड है कितनी? 36, इस फॉर्मूले में पुट करो, ठीक है। और 2, यानी कि जो पहली जो चाल है जो Q से S तक जाने के लिए, वो कितनी दे रखी है? वो दे रखी है आपको कितनी? 45, ठीक है। हमसे पूछा क्या है? y, हमें इसी की नहीं पता है, ठीक है। और x यानी कि जो पहली चाल है वो कितनी है? 45 प्लस y, ठीक है। बस हमें y की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ से देखो, कुछ अगर कट रहा है तो उसको काट दो, यहाँ पे क्या है? 45 है, ठीक है। कुछ अगर कट रहा है तो उसको काट दो, देखो 9 से काटो, 9 पंजे 45, 9 चौक 36, ठीक है। यहाँ से देखो आप लोग, इधर मैं सॉल्व करा देता हूँ, ठीक है। इधर देख लीजिएगा आप लोग, 4 गुणे 45 प्लस 4 भाई अगर इसका आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4 का इधर मल्टीप्लाई होगा ना, तो 4 गुणे 45 प्लस 4 बराबर कितना? यहाँ पे कितना बचा? 10 भाई, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो 6 बराबर कितना है? 180। तो जो बाई की जो चाल है, यानी कि एस सी क्यू की, वो निकल के कितनी आ गई? 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है।